हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो टॉपिक होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो टू फार्मूले लिखे हैं इन्हें मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रूफ करवाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर के उसे भी देख लें। तो फ्रेंड इस टॉपिक पर कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी अलग अलग वीडियोज में। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड, यहाँ पर से जो 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे उन क्वेश्चन में जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को किसी भी एग्जाम का स्टूडेंट देख सकता है, मतलब जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये एक एपी दी गई है, इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड, एपी यहाँ पे दी गई है, इसका फर्स्ट टर्म 8 है और सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म -2 है। इस प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो इस सीरीज के हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म दिया गया है ए 8, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8। तो जो ए होता है फर्स्ट टर्म के लिए लिखा जाता है। अब चलिए कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, डी कैसे फाइंड किया जाता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना करके। तो देखिए, डी फाइंड करने के लिए क्या होता है, जब कोई सीरीज दी होती है तो उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर सेकेंड टर्म है 3 और फर्स्ट टर्म है 8, तो 3 में से 8 को माइनस करेंगे। जब 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो फ्रेंड हमें यहाँ पर माइनस का 5 मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड कॉमन डिफरेंस डेट इज डी की वैल्यू पता चल गई है माइनस का 5। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 22, तो n इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे 22। तो फ्रेंड देखिए, फाइंड क्या करना है, हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब एस 22 की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो चलिए फ्रेंड फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सम करने के लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में ब्रैकेट के बाहर डी। तो ये फ्रेंड फार्मूला होता है। तो देखिए फ्रेंड, क्या करेंगे, यहाँ पर हम n की जगह पर 22 पुट करेंगे और a की जगह पर 8 पुट करेंगे, d की जगह पर -5 पुट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एस एन लिखा है, तो n की जगह पर यहाँ पर 22 पुट कर देंगे, इक्वल लगाएंगे। n यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी n की जगह पर 22 लिख लेंगे, अपॉन में 2 लिखा है तो इसे लिख लेंगे एज इट इज। ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 2a लिखा है तो 2 को तो मैंने एज इट इज ऐसे लिख लिया है। a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 दी गई है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। आगे प्लस साइन लगा है, इसे एज इट इज लगा देंगे। n की वैल्यू देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दी गई है 22, तो n की जगह पर 22 पुट करेंगे और आगे -1 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब d की वैल्यू फ्रेंड पुट करेंगे, देखिए d की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 5। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड सभी वैल्यूज मैंने इस फार्मूले में पुट कर दिए हैं। तो S22 एच टी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगा लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर से। तो इसे जब डिवाइड कर देंगे, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर ये 11 आ जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर ये 8 2 16 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया है। प्लस साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर से ये 22 में से 1 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर बचेगा 21। अब यहाँ पर से जो n2 में लिखा है -5, इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, ऐसे 22 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। और ये जो 11 लिखा है इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। 16 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये है प्लस का 21 और माइनस का 5। जब प्लस का 21 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर माइनस का 105 आ जाएगा। तो अब फ्रेंड क्या करेंगे, थोड़ा इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेंगे। S22 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगा लेंगे। 11 एज इट इज ऐसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब ये जो 16 है प्लस का, इसे हमें क्या करना है, 105 में से जो माइनस का है इसे थोड़ा सोल्व करेंगे, तो इसे हमें यहाँ पर एक निगेटिव नंबर मिलेगा माइनस का 89। तो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पर से इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब फ्रेंड क्या करेंगे, S22 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। ये जो 11 है
इस माइनस के 89 से मल्टीप्लाई करेगा तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 979। तो ये फ्रेंड जो ये सीरीज यहाँ पर ये सीरीज इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम दिया आ गया है माइनस का 979। तो ये फ्रेंड ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया है। चलिए इसके आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिया है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो डेट देयर सम इज 78। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है यहाँ पर ये जो एपी दी गई है इसके कितने टर्म्स को लिया गया है जिनका सम 78 है। तो फ्रेंड यहाँ पर से क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर से देखिए फ्रेंड ये जो एपी यहाँ पर दी गई है ये 24, 21, 18 ये इस प्रकार सीरीज बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन ये सीरीज जो आगे जा रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, डिक्रीज होते हुई जा रही है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड देखिए जो सीरीज दी गई है इसका फर्स्ट टर्म है 24, तो a इजिकल टू 24 लिख लेंगे। d की वैल्यू पता करेंगे। देखिए d की वैल्यू पता करने के लिए मैंने बताया था कि जो भी सीरीज दी गई हो उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो देखिए सेकेंड टर्म यहाँ पे 21 है और फर्स्ट टर्म 24 है, तो यहाँ पर करेंगे 21 माइनस 24। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू -3 मिली है। तो आगे फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये सम दिया गया है, जिन नंबर्स को लिया गया है उनका सम दिया गया है 78। कितने नंबर लिए गए हैं ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर से हम लोग लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं n हैं जिनको लिया गया है और उनका सम 78 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे Sn इजिकल टू 78 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर ये मैंने n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो ये फ्रेंड फार्मूला हमने लिख लिया है। इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर से देखिए Sn की वैल्यू है 78, तो Sn की जगह पे 78 पुट कर देंगे, इक्वल लगाएंगे। और जो n/2 लिखा है इसे हम लोग एच टी जैसे ही लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें n की वैल्यू ही पता करनी है। ब्रैकेट लगाएंगे फ्रेंड। देखिए जो 2 लिखा है इसे मैंने लिख लिया है। a की जगह पर क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 24 है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a की जगह पर 24 पुट कर दिया है, प्लस लगाएंगे। और ये जो n-1 लिखा है इसे हम लोग एच टी जैसे ही लिख लेंगे। और इनटू में जो d लिखा है, d की वैल्यू देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये -3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये जो n/2 लिखा है, ये जो 2 है इस 78 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर से ये टर्म बन जाएगा 156, इक्वल लगा लेंगे यहाँ पर फ्रेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड ओनली n बचा है, तो यहाँ पर n लिख लेंगे। अब जो ब्रैकेट के अंडर ये टर्म्स लिखे हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर से, और ये जो 2 लिखा है 2 की मल्टीप्लाई 24 से करा के लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर से 48। आगे देखिए यहाँ पर से देखिए अब फ्रेंड ये टर्म यहाँ पर से देखिए जो सॉरी यहाँ पर से जो साइन लगा है ये प्लस का साइन लगा है, इस -3 की मल्टीप्लाई n से कराएंगे तो ये -3n हो जाएगा। और अब ये जो -3 है इस माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये +3 आ गया है। तो ये फ्रेंड जो यहाँ पर से लिखा है 156, इसे एच टी जैसे ही कर लेंगे और इक्वल लगा लेंगे। यहाँ पर n को एच टी जैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। अब फ्रेंड देखिए ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा है 48 और ये लिखा है +3। 48 और +3 को हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर से ये 51 आ जाएगा। -3 लिखा है इसे हम लोग एच टी जैसे ही लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, 156 को एच टी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। ये जो n लिखा है n के जो अंदर ये ब्रैकेट के नंबर लिखे हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये जो n है n की 51 से जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 51n हो जाएगा। माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर से, और ये जो n है 3n से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3n² हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 156 को एच टी जैसे लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब ये जो फ्रेंड यहाँ पर से देखिए लिखा है 51n - 3n²। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, तो चलिए ब्रैकेट के अंदर फिर बचेगा यहाँ पर से 17n - n², क्योंकि हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है। अब फ्रेंड देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो 3 है इस 3 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 156 को, तो ये 52 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब फ्रेंड यहाँ पर से बचा है
ये 52, इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। और ये जो लिखा है 17n माइनस एन स्क्वायर, इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर से ये जो टर्म लिखे हैं 17n माइनस एन स्क्वायर, इन टर्म्स को राइट हैंड साइड से उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए ये जो माइनस का एन स्क्वायर है, इसे जब लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये 17n प्लस का टर्म है, इसे इस साइड में ले आएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17n। और ये जो लिखा है 52, इसे हम लोग प्लस करके एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब फ्रेंड देखिए इस साइड में जीरो बचा है तो जीरो लिख लेंगे। अब फ्रेंड ये एक इक्वेशन बन चुकी है, देखिए ये इक्वेशन है एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू जीरो। इसे उठाएंगे यहाँ पर से लिख लेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इस इक्वेशन के हमें करने हैं फैक्टर। तो चलिए देखिए फैक्टर हमें करने हैं। देखिए फ्रेंड फैक्टर में क्या होता है, हमें जो कांस्टेंट नंबर होता है, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट नंबर आ जाए। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है 52, तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 52 आ जाए, और जब उन्हीं नंबरों को प्लस या माइनस किया जाए तो माइनस का 17 मिल जाए। तो फ्रेंड देखिए ऐसा नंबर होता है 13 माइनस का और माइनस का 4। जब माइनस के 13 और माइनस की 4 के जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको प्लस का 52 मिल जाएगा। जब माइनस के 13 और माइनस के 4 को जब प्लस करोगे तो माइनस का 17 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एन स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 13 एन लिखेंगे और माइनस का 4n, ये मैंने लिख लिया है। और आगे प्लस का 52 एच डी जैसे लिख लेंगे, इक्वल लगा देंगे यहाँ पर और जीरो लिख लेंगे। अब फ्रेंड ये जो लिखा है एन स्क्वायर माइनस 13n, इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n माइनस 13। और यहाँ पर ये जो है देखिए यहाँ से ये जो टर्म बचे हैं यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो फ्रेंड ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा n माइनस 13। तो आगे इक्वल लगा करके जीरो लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए इस पूरे टर्म में यहाँ से n माइनस 13 और यहाँ पर n माइनस 13 कॉमन मिल रहा है, इसे लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए n बचा है और माइनस 4 बचा है, इसे एक ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, आगे इक्वल लगा के जीरो लिख लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इसे सेपरेट कर लेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे n माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। और अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो माइनस का 13 है इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये n इजिकल टू 13 मिलेगा। यहाँ पर अब इसे भी लिख लेंगे n माइनस 4 इजिकल टू जीरो लेंगे। अब यहाँ से जब n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्लस का 4 मिलेगा n इजिकल टू, ये जो माइनस का 4 लिखा है इसे राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें n इजिकल टू 4 मिला है। तो ये फ्रेंड हमें n की 2 वैल्यू मिली है, n इजिकल टू 4 मिला है और n इजिकल टू 13 मिला है। तो फ्रेंड देखिए जो यहाँ पर AP दी गई है, इस AP के स्टार्टिंग के अगर आप 4 टर्म को प्लस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 78। अगर इस सीरीज के लास्ट वाले टर्म्स को अगर आप 13 टर्म्स को प्लस करेंगे तब भी आपको 78 मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 8n माइनस 5। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है यहाँ पर एक एपी है जिसका nth टर्म दिया गया है, nth टर्म है 8n माइनस 5 और इसके हमें इस एपी सीरीज के 28 टर्म्स का सम फाइंड करना है जिसका nth टर्म ये दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर से जो nth टर्म दिया गया है ये मैंने लिख लिया है, nth टर्म इजिकल टू 8n माइनस 5। अब फ्रेंड देखिए हमें सीरीज तो एपी पता नहीं है तो पहले हम लोग सीरीज पता करेंगे, ठीक है। एपी पता करेंगे क्या एपी कौन सी है, फिर उसके बाद हम लोग उस एपी के 28 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ पर से देखिए जो nth टर्म दिया गया है यहाँ पर पहले हम लोग n इजिकल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे। तो n इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। तो 8 की जगह पर से 8 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे -5 और n की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करेंगे। तो ये मैंने पुट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए 8 बन जा 8 और 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर प्लस का 3 मिलेगा। तो ये फ्रेंड इसका फर्स्ट टर्म मिल चुका है 3। आगे देखिए अब n इजिकल टू 2 पुट करेंगे
अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए इस सीरीज में जो ये nth टर्म दिया है, यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा, और यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए n की जगह पर हमें 2 पुट करना है, तो n की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 में से 5 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड सेकेंड टर्म 11 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग थर्ड टर्म पता करेंगे, तो n इक्वल टू हमें 3 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो nth टर्म लिखा हुआ है, तो चलिए तो यहाँ पर थर्ड टर्म हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। तो इस n की जगह पर फ्रेंड अब हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब ये इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 24 में से 5 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर ये 19 आ जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड आप आगे तक टर्म कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, तो आगे के आपको टर्म मिल जाएंगे। हम यहाँ पर से इतने ही रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए फर्स्ट टर्म मिला है 3, सेकेंड टर्म मिला है 11 और थर्ड टर्म मिला है 19। तो ये फ्रेंड हमें एपी मिल चुकी है, तो ये मैंने लिख ली है एपी। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये 11 माइनस 3 जब करेंगे तो ये फ्रेंड हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। तो फ्रेंड इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है 8 है। और तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिए गए हैं 28, तो यहाँ पर n इक्वल टू लिख लेंगे 28। तो चलिए फ्रेंड देखिए हमें सम फाइंड करना है 28 टर्म्स का, तो ये मैंने s 28 इक्वल टू लिख लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लिया है क्योंकि हमें 28 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, तो ये फ्रेंड फार्मूला हमने लिख लिया है। अब n की जगह पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर 28 पुट करेंगे, d की जगह पर से 8 और a की जगह पर 3 पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने n की जगह पर 28 पुट कर दिया है, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर भी n की जगह पर 28 पुट कर लेंगे, अपान में 2 लिख दिया है, और 2 लिखेंगे यहाँ पर a की जगह पर से। देखिए फ्रेंड यहाँ से ये हम a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो चलिए पुट कर लेते हैं और प्लस लगाएंगे। n की जगह पर देखिए 28 पुट करेंगे और -1 ये मैंने लिख लिया है। d की जगह पर फ्रेंड देखिए 8 पुट करेंगे जो यहाँ पर से दिया है। तो ये फ्रेंड मैंने सभी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये S28 एच डी जैसे लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब इसे फ्रेंड थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए यहाँ पर से 2 से जब 28 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये 14 आ जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से जो ब्रैकेट में लिखा है 2 इंटू 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस लगा, इसे एच डी जैसे ही लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर से ये जो लिखा है 28 माइनस 1, तो ये 27 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27 इंटू में जो 8 लिखा है इसे एच डी जैसे लिख लेंगे। अब S28 को एच डी जैसे लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर 14 एच डी जैसे लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से 6 बचा है, इसे एच डी जैसे लिख लेंगे, प्लस साइन लगा लेंगे। इस 27 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा 216। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिखा है S28 ऐसे एच डी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे, और 14 भी एच डी जैसे लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर से ये जो 6 है इसे प्लस कर देंगे 216 में, तो ये फ्रेंड यहाँ पर से प्लस होने के बाद में आ जाएगा 222। तो अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट स्टेप में 222 की मल्टीप्लाई कराएंगे 14 से, तो S28 को एच डी जैसे लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे 14 की और 222 की, तो फ्रेंड आंसर हमें मिल जाएगा 3108। तो ये फ्रेंड S28 की वैल्यू आ चुकी है जो कि 3108 है। तो ये फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था हमें सम फाइंड करना है 28 टर्म्स का, तो जिस सीरीज का nth टर्म ये यहाँ पर दिया गया था। तो ये फ्रेंड जिस सीरीज का nth टर्म दिया गया है ये उस सीरीज के 28 टर्म्स का सम है 3108। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन थर्ड हमने देख लिया है। चलिए इसी प्रकार कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, तो पहले पार्ट 1 को सोल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए पार्ट 1 में दिया गया है ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50।
तो फ्रेंड देखिए पार्ट 1 में कहा जा रहा है हमें सम फाइंड करना है सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का जो कि 50 से कम होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड हम लोग फाइंड कर लेते हैं सम सभी ऑड नेचुरल नंबर का लेस देन 50। तो पहले यहाँ पर से फ्रेंड ये मैंने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है जो कि कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 5 डेश 50 तक लिख ली है, ठीक है। तो अब फ्रेंड देखिए ये नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है, हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर से ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जितने भी होते हैं और लेस देन 50 से कम। तो चलिए यहाँ पर से फ्रेंड ये जो देखिए नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है, इस नेचुरल नंबर के सीरीज में इवन नंबर भी हैं और ऑड नंबर भी हैं, हमें सम चाहिए है ऑड नंबर्स का। तो यहाँ पर ये मैंने एक सीरीज लिखी है, इस सीरीज में ओनली ऑड नंबर हैं, ठीक है, जो कि 1 3 5 9 डेश करके ये इसका लास्ट टर्म 49 है। देखिए अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर से इस सीरीज का जो ये ऊपर नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है इसका लास्ट टर्म है 50। अगर आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है। इसके आगे पहले टर्म जो आता है यहाँ पर से ये 49 ऑड नंबर है क्योंकि जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए जो मैंने ऑड नंबर की सीरीज लिखी है इसका लास्ट टर्म है 49। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर से देखिए तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है ए, तो सॉरी फर्स्ट टर्म है 1, तो ए इजिकल टू 1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो अगर देखिए फ्रेंड अगर आप चाहें तो यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करें या ना कैलकुलेट करें तब भी आपको यहाँ पर इस सीरीज का सम पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। तो डी इजिकल टू हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए डी पता करने के लिए मैंने बताया था जो भी सीरीज दी गई हो उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो फ्रेंड यहाँ पर सेकेंड टर्म 3 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये फ्रेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका डी का 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, डी की वैल्यू पता चल गई है। अब देखिए फ्रेंड हम लोग पता करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए पहले आप ऊपर वाली जो है नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो ये मैंने 1 से लेकर के यहाँ पर 50 तक टर्म्स लिखे हैं, तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50 और इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हैं 50। तो इस सीरीज में 25 इवन नंबर हैं और 25 ऑड नंबर हैं, हमें सम चाहिए 25। तो ये ऑड नंबर का सीरीज लिखी है यहाँ पर से। तो इस सीरीज में 1 से लेकर के 49 इसे इंक्लूड कर करके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 25 हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे n इजिकल टू 25। तो ये जो ऊपर वाली सीरीज लिखी है यहाँ पर से ये नेचुरल नंबर की सीरीज लिखी है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। इस सीरीज में 25 इवन नंबर हैं और 25 ऑड नंबर हैं। तो ये जो सीरीज लिखी है नीचे वाली ये ऑड नंबर की सीरीज लिखी है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 25। तो ये n इजिकल टू मैंने 25 लिख लिया है। अब फ्रेंड देखिए इसका लास्ट टर्म यहाँ पर दिया गया 49, तो l इजिकल टू लिख लेंगे 49, लास्ट टर्म को l से लिखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग सम फाइंड करेंगे। देखिए सम फाइंड करने के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर जरूर देख लें। तो देखिए ये आप देखिए ये इस वाला जो ये फार्मूला ऊपर लिखा है इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके आप फार्मूले इसके अकॉर्डिंग आंसर ला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो फार्मूला लिखा है एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, इसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर ला सकते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, तो ऊपर वाला तब तक मैं हटा देता हूँ। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये एस एन लिखा है, एन की जगह पर 25 पुट करेंगे और इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर एन लिखा है, एन की जगह पर 25 और अपॉन में 2 कर लेंगे। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड 1 है और ये जो एल है एल की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे 49। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 और एल की जगह पर 49 मैंने पुट कर दिया है। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एस एन S25 पे मैंने एच डी जैसे ही लिख लिया है, इक्वल लगाएंगे। अब देखिए 25/2 एच डी जैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से जो लिखा है 1 + 49 इसे प्लस कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये जो 2 लिखा है इस 2 से इस 50 को डिवाइड कर देंगे, तब ये 25 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे S25 इजिकल टू ये यहाँ पर है 25 × 25, तो इसे लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिया है 25 × 25। तो ये S25 एच टी जैसे लिख लेंगे।
अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 25 इंटू 25 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। तो जो पार्ट 1 दिया गया है इसमें हमें सम चाहिए था लेस देन 50 टर्म्स का। टर्म्स कैसे होने चाहिए? ऑड नंबर्स का। तो ये मैंने 50 से कम ऑड नंबर्स का सम, जितने नंबर होते हैं उनका सबका सम फाइंड कर लिया, जो कि 625 है। तो चलिए फ्रेंड इसका पार्ट 2 भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर सेकेंड पार्ट में दिया गया है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो फ्रेंड देखिए सेकेंड पार्ट में एक आ जा रहा है हमें 12 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, और इस 12 नेचुरल नंबर में ईच नंबर जो होना चाहिए 7 का मल्टीपल हो। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। तो पहले फ्रेंड ये मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी है, एक सीरीज लिखी है। ये सीरीज नेचुरल नंबर की है, इसे मैंने 12 तक लिखा है। 12 तक क्यों लिखा है? क्योंकि हमें 12 नेचुरल नंबर तक का सम फाइंड करना है, और इस 12 नंबर में हर नंबर, प्रत्येक नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें एक न्यू सीरीज मिलेगी। न्यू सीरीज कुछ इस प्रकार हमें मिलेगी, ये 7, 14, 21, 24 डेट डेट्स कर करके ये लास्ट वाला जो टर्म होगा 84 है। तो ये फ्रेंड हमें सीरीज मिल चुकी है। ये ऐसी सीरीज है 12 नेचुरल नंबर्स की जिसमें ईच नंबर जो है 7 का मल्टीपल है। तो अब फ्रेंड देखिए इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है 7, और डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करके लिखेंगे। तो सेकेंड पार्ट देखिए 14 है और फर्स्ट पार्ट 7 है, तो 14 माइनस 7 कर देंगे तो यहाँ पर डी की वैल्यू में मिल जाएगी 7। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर इसका लास्ट टर्म दिया गया है। यहाँ पर से पहले हम लोग देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए आपको दिया गया है 12 है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया n इजकल टू 12। अब देखिए यहाँ पर से इस सीरीज का लास्ट टर्म है 84, तो l इजकल टू लिख लेंगे 84। तो चलिए देखिए यहाँ पर से फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूले देखिए फ्रेंड मैंने 2 बताए थे, चाहे आप ये वाला फार्मूला लगाएं चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं, दोनों फार्मूले से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है। ये जो Sn लिखा है n की जगह पर हम लोग 12 पुट कर देंगे, और क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 12। यहाँ पर देखिए ये n/2 लिखा है, यहाँ पर भी n लिखा है, तो n की जगह पे 12 पुट करेंगे अपॉन में 2, एज इट इज आ जाएगा। ए की वैल्यू देखिए यहाँ फ्रेंड यहाँ पर दी गई है 7 और एल की वैल्यू दी गई है 84। तो यहाँ पर ए और एल की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मैंने ए की जगह पर 7 और एल की जगह पर 84 पुट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर ये S12 मैंने एज इट इज ऐसे लिख लिया है। अब ये 2 से हम लोग 12 को डिवाइड कर देंगे तो 6 टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 आ गया है। अब देखिए जो 7 और प्लस 84 लिखा है, इनको प्लस करके लिख लेंगे तो ये यहाँ पर ये 91 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर S12 इजिकल टू इस 6 की मल्टीप्लाई 91 से कराएंगे तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा 546। तो ये फ्रेंड मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट में ये था हमें 12 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, और 12 नेचुरल नंबर में ईच नंबर होना चाहिए 7 का मल्टीपल। तो ये फ्रेंड मैंने फाइंड कर लिया है। तो इनका सम आ चुका है जो कि 546 है। तो चलिए फ्रेंड और क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं थोड़े। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लिया है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में एक आ जा रहा है हमें एक एपी के 51 फर्स्ट टर्म्स का सम फाइंड करना है, और उसका उस सीरीज का सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। तो चलिए फाइंड कर देते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले यहाँ पर जो भी गिवन है उसे लिख लेंगे। तो इस सीरीज का सेकेंड टर्म दिया गया है देखिए 14 है, और ये हमें गिवन है। थर्ड टर्म दिया गया है इस सीरीज का 18 है, तो ये भी हमें गिवन है। अब फ्रेंड देखिए वैसे हम लोग जानते हैं एपी क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो एपी की होती है ये इस प्रकार कुछ होती है, ए कॉमा ए प्लस डी, फिर आगे कॉमा लगा करके ए प्लस 2d, फिर आगे कॉमा लगा करके ए प्लस 3d। इस प्रकार ये सीरीज आगे तक चलती रहती है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंड टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म है a प्लस डी। तो सेकेंड टर्म ये जो जहाँ पे लिखा है इसकी जगह पर हम लोग a प्लस डी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म की जगह पे लिखेंगे a प्लस डी, आगे इक्वल लगा करके 14 लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब इसी प्रकार फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड टर्म। तो इस एपी में हम लोग देखेंगे यहाँ पर से ये जो सीरीज लिखी है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म है यहाँ पर a प्लस टू डी। तो यहाँ पर थर्ड टर्म की जगह पर a प्लस टू डी लिख लेंगे और आगे इक्वल लगा करके 18 लिख लेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब पहले यहाँ पर से इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिए। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर से हमें इसे माइनस करना है तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला देखिए साइन यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 14 प्लस का है तब ये माइनस का हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए ये ऊपर ये जो लिखा है यहाँ पर a, ये पॉजिटिव है और ये जो नीचे a लिखा है ये निगेटिव है, तो ये ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है 2d, ये पॉजिटिव है, नीचे जो d लिखा है ये निगेटिव है और 2d में से 1d चला जाएगा तो यहाँ पर ओनली d बचेगा। अब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखा है 18, अब 18 में से 14 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर 4 बचेगा। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर d की वैल्यू पता कर ली है, d इज इक्वल टू 4। अब फ्रेंड क्या करेंगे, a की वैल्यू पता करेंगे। तो a की वैल्यू पता करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इसे हम पहले नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने लिख ली है। अब इस इक्वेशन में d की जगह पर से 4 पुट करेंगे। तो चलिए मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, आप जो इसे नीचे नोट डाउन कर लें, ठीक है, इसे लिख लें। अब मैं जो इसमें चेंज करूंगा उसे आप अपनी कॉपी पे नीचे नोट डाउन कर लें। अब मैं d की जगह पर यहाँ पर 4 पुट कर रहा हूँ, ये मैंने फ्रेंड d की जगह पर 4 पुट कर दिया है। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, ये जो 4 इधर लिखा है ये प्लस साइन के साथ में है, इसे राइट साइड में ले आएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा। अब 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर बचेगा 10। तो ये फ्रेंड यहाँ पर से a की वैल्यू में मिल जाएगी 10 मिली है। अब फ्रेंड देखिए ये हमने कहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इसे मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड इतना समझ में आया होगा। अब फ्रेंड देखिए हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये n की वैल्यू पता है 51। तो यहाँ पर ये फार्मूला फ्रेंड हमने लिख लिया है। अब इस फार्मूले में यहाँ से हम लोग a, d और ये n की वैल्यू जो है 51 इसे पुट करेंगे। तो ये Sn लिखा है, n की जगह पर हम लोग 51 पुट कर देंगे तो ये S51 हो गया, इक्वल लगाएंगे, n की जगह पर 51 कर देंगे और अपॉन में 2 लिख लेंगे। आगे ब्रैकेट में देखिए जो 2 लिखा है इसे एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। a की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू कहाँ से ये निकली है, ठीक, a इक्वल टू 10, तो पुट करेंगे यहाँ पर से। n की जगह पर से देखिए यहाँ पर से क्या पुट कर देंगे, 51 पुट करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर n की दी गई है। तो आगे देखिए यहाँ पर d है, d की वैल्यू अभी कैलकुलेट की जो कि 4 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये d की जगह पर मैंने 4 पुट कर दिया है। अब फ्रेंड थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, S51 को तो एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, 51/2 ये जो लिखा है इसे एज इट इज ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर से। अब फ्रेंड देखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 10 टू द 20 हो जाएगा, इसे यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर से देखिए 51 लिखा है, 51 में से 1 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड ये 50 हो जाएगा। अब 50 की मल्टीप्लाई हम लोग 4 से करा देंगे, ठीक है, तो इंटू में 4 लिखा है तो यहाँ पर से ये पहले मैंने एच टी जैसे लिख लिया है, यहाँ पर माइनस करके 50 माइनस 1 ये 4, तो ये 50 आ जाएगा। 51 माइनस में से 51 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, जो 4 लिखा है इसे मैंने एच टी जैसे लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 51 एच टी मैंने ऐसे लिख लिया है, S51 इक्वल लगाएंगे 51/2 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर से जो 20 है इस 20 को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा करके प्लस कर लेंगे। 50 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 200 हो जाएगा। अब 200 में 20 प्लस कर देंगे तो ये फ्रेंड 220 हो जाएगा। तो ये मैंने कर लिया है। अब देखिए जो 220 है इसे डिवाइड करेंगे 2 से, ये जो नीचे लिखा है, तब इसे जो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 110 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर S51 एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे, ये 51 बचा हुआ है और यहाँ पर ये इनटू में लिख लेंगे 110, ये मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये S51 आ गया है, इक्वल लगाएंगे, इस 51 की मल्टीप्लाई 110 से कराएंगे, 110 से, तो ये फ्रेंड यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार मिलेगा 5610। तो ये फ्रेंड यहाँ पर से हमने S51 की वैल्यू पता कर ली जो कि 5610 आ गई है। तो ये फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा था कि हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, और जिस सीरीज का सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमें दिया गया था, ठीक है, सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18, उस सीरीज का हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना था फर्स्ट 51 टर्म्स का। तो ये फ्रेंड हमने फाइंड कर लिया जो कि 5610 आंसर इसका आ चुका है। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए इसके आगे और क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं।